हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा ज्योग्राफी का लेसन 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज दैट यूज़ मिनरल एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनके अंदर रॉ मटेरियल के तौर पर जो मिनरल्स को यूज़ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज दैट वुड फॉल इन दिस कैटेगरी? क्या तुम कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ का नाम बताओगे जो इस कैटेगरी में आती हैं? सबसे पहले है यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द बेसिक इंडस्ट्री। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, ये कौन सी इंडस्ट्री है? इसे क्या कहा जाता है? बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज हैवी मीडियम लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरीज। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो हैवी है, चाहे वो मीडियम है, चाहे वो लाइट है, वो अपने रॉ मटेरियल अपने टोटली किस पे डिपेंड करती है। जैसे उसमें हर किसी इंडस्ट्री में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मशीनरी की। और मशीनरी कहाँ से मिलती है इन्हें? आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज से। Steel is needed to manufacture a variety of engineering goods, construction material, defense, medical, telephonic, scientific equipment and a variety of consumer goods. अब जो स्टील है उसे ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ में, क्या क्या बनाने में? बहुत सारे इंजीनियरिंग सामान बनाने में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने में, डिफेंस का सामान बनाने में, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट या अलग अलग जो भी कंज्यूमर का सामान है वो बनाने में हमें स्टील की ज़रूरत पड़ती है। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्री डेवलपमेंट। कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितना कंजप्शन हो रहा है स्टील का, इसे हम जो कंट्री का डेवलपमेंट जो कंट्री का इंडेक्स होता है, तो इससे क्या पता चलता है कि भी कोई भी कंट्री कितना तो प्रोड्यूस कर रही है और कितना कंजप्शन कर रही है। तो इसी से हमें पता चलता है कि कंट्री के जो डेवलपमेंट का इंडेक्स क्या है। आयरन एंड स्टील इज़ ए हैवी इंडस्ट्री। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, क्या है? हैवी इंडस्ट्री है। बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स आर हैवी एंड बल्की एंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्री है इसे हैवी इंडस्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जितना भी रॉ मटेरियल है इस इंडस्ट्रीज का, चाहे वो फिनिश गुड है, चाहे वो क्या होती है? हैवी होती हैं और बल्कि होती हैं। साथ ही साथ इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कॉस्ट, वो भी बहुत ज़्यादा आती है। आयरन और कोकिंग कोयल एंड लाइमस्टोन are required in the ratio of approximately 4:1। तो अब यहाँ पर आयरन और कोकिंग ऑयल और लाइमस्टोन की जो मात्रा कितनी चाहिए, यहाँ पे कितनी रेशो बताइए? 4:2:1। सम क्वांटिटीज़ ऑफ मैग्नीज, कुछ क्वांटिटी मैग्नीज की ये भी ज़रूरत पड़ती है ताकि स्टील को मजबूत किया जा सके। कई बार क्वेश्चन 1 नंबर का आ जाता है कि स्टील को हार्ड करने के लिए क्या मिलाया जाता है? मैग्नीज। वेयर शुड द स्टील प्लांट बी आइडली लोकेटेड? कहाँ पर स्टील प्लांट्स को लगाया गया है ज़्यादातर? रिमेंबर दैट द फिनिश प्रोडक्ट ऑल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट एंड कंज्यूमर। अब देखो, ये बात ध्यान रखने की है कि भाई जो भी फिनिश प्रोडक्ट तैयार होते हैं उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कि उसे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सके, ऐसा नेटवर्क हो और मार्केट में कंज्यूमर तक आसानी से उसे पहुंचा सकें। इन 2016 with 95 million tons of crude steel production, इंडिया रैंक थर्ड अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। अब 2016 के अंदर 90.56 मिलियन टन का जो स्टील प्रोडक्शन यहाँ पर इंडिया में हुआ था, तो उसकी वजह से इंडिया का रैंक 3rd नंबर पर आ गया था वर्ल्ड के क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स के अंदर।
इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। स्पॉन्ज आयरन का भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है इन 2016 पर कैपिटा। कंजप्शन ऑफ स्टील in the country was only around 63 kg per annum against the world average of 208 kg। जो पर कैपिटा कंजप्शन है स्टील का 2016 के अंदर देश में कितना था, लगभग 63 kg पर ईयर, जबकि वर्ल्ड की एवरेज कितनी बता रहे हैं, 208 kg। Most of the public sector undertaking market the steel through Steel Authority of India Limited। जितने भी जितने पब्लिक सेक्टर हैं और उनकी जो मार्केट है स्टील की, वो किसके अंडर काम करती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन द 1950 चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। 1950 में चाइना और जो इंडिया है वो लगभग सेम क्वांटिटी में स्टील को प्रोड्यूस करती थी। टुडे चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। आज के दिन में जो चाइना है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है स्टील का। चाइना इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील, और चाइना ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है स्टील का। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ है वो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में है। इट इज़ लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेजेस दिस रीजन हैज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज। अब ये बहुत ही बड़े लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर एडवांटेजेस है इस रीज़न के अंदर, इसलिए इन इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। इन इंडस्ट्रीज़ को एडवांटेज मिलने की वजह से ही यहाँ पर ये डेवलपमेंट हुआ है। दीज इंक्लूड लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर। अब इसमें कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, जैसे लो कॉस्ट का आयरन ओर यहाँ पर मिलता है कम कीमत में, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल मिलता है और चीप लेबर मिल जाती है। वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट। होम मार्केट का भी यहाँ पर बहुत बड़ी संभावना है। तो ये सब बेनिफिट्स की वजह से छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर जो आयरन की जो ज़्यादा से ज़्यादा आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। थ्रो इंडिया is an important iron and steel producing country in the world, yet we are not able to perform to our full potential largely due to। हालांकि इंडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आयरन और स्टील प्रोड्यूस करने के लिए कंट्री, वर्ल्ड के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंस है इंडिया का, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा एबल नहीं हो पा रहे हैं हमारा जितना पोटेंशियल है उसके अनुसार। अब क्या क्या रीजंस हैं, ए क्या है, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोयल। एक तो ज़्यादा महंगा है और लिमिटेड अवेबिलिटी है किसकी, कोकिंग कोयल की। सेकंड क्या है, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर कम मिलती है। थर्ड क्या है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी की सप्लाई क्या है, इरेगुलर है। और फोर्थ क्या रीज़न है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुअर है। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज़। हम अच्छी क्वालिटी का जो स्टील है उसे दूसरी कंट्रीज से भी इम्पोर्ट करते हैं। हाउएवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज़ सफिशिएंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड। हालांकि ओवरऑल जितनी भी प्रोडक्शन है स्टील की वो सफिशिएंट है जिससे कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड पूरी हो सके। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। लिबरलाइजेशन जो है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ को जो है काफ़ी बूस्ट मिला है, और किसके एफर्ट्स के साथ ही, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के साथ, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी वजह से। देयर इज़ अ नीड
to allocate resources for research and development to produce steel more competitively। अब इस चीज़ की ज़रूरत है कि जो है एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस प्रकार का इन रिसोर्सेज को लेकर किया जाए कि किस प्रकार से स्टील को और ज़्यादा कम्पिटिटिवली मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा और कैसे बनाया जा सके वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। तो आज का टॉपिक यही करेंगे हम। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।